मैंने अपने आप को थोड़ा प्रेप किया। अभी रात के 2 बजे हैं, 2 नहीं 2:30 बजे हैं, वी वर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। बट यार ये जब हमें पता चला तो हम इतना डिस्टर्ब हो गए कि हम ही नहीं, हज़ारों बच्चे डिस्टर्ब हो गए। और इस चीज़ को मैंने वेरीफाई किया है, काफ़ी हज़ारों बच्चों ने लिटरली बोला है कि एक ऐसा बच्चा है जिसके 300 आउट ऑफ 300 आ रहे हैं। अब क्योंकि वो बच्चा छोटा है तो हम उसका नाम नहीं लेंगे। एट द सेम टाइम उसका एक टेस्टिमोनियल वीडियो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी ने डाल दिया है यूट्यूब पे ऑलरेडी, तो अब वो भी उसको बैक करने वाले हैं। अब यार ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास इतना काम है, इतने सारे बैचेज़ हैं, इतने सारे बच्चों का ध्यान रखना है, इस यूट्यूब चैनल को चलाना है, तो यार हम उनके साथ पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। बट एट द सेम टाइम चुप रहना भी बेवकूफ़ी होगी। आज हम कितना कुछ देखते हैं, अब ध्यान से सुनना यार, मतलब जहाँ पे बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, चीटिंग से 300 भी ले आते हैं। अब ये स्टोरी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली है। आई एम श्योर इस पे ना क्राइम पेट्रोल या मतलब किसी ना किसी चीज़ का एपिसोड भी बनेगा इस पे, है ना। और अब ध्यान से सुनना ये हुआ कैसे। इसमें एक बच्चा है, उसका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, बट सबको पता होगा। तुम लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, तुम जनता हो, ठीक है ना। बट हम नहीं लिखेंगे, और हम उस इंस्टीट्यूट का भी नहीं लिखेंगे जिसने क्लेम कर दिया। अब उस इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता होगा कि इस बच्चे ने शायद चीटिंग कर रही है। बट इससे आज की डेट में अभी मतलब आज हम अभी 2 बज रहे हैं और आई थिंक देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इंस्टेंट मुझे तो एक कोई लिंक आया था एंड आई लिटरली चेक दैट लिंक, और वहाँ पे लिटरली बच्चों ने मतलब होल्ड लगा रखी है। और वो एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जिन्होंने उसका वीडियो डाला है, उसका टेस्टिमोनियल डाला है। उसके कमेंट्स भी पढ़े मैंने जाके, मतलब यूट्यूब पे ही वो वीडियो है, उसके कमेंट्स भी पढ़े, और उसमें लोगों ने लिखा है कि इसने चीटिंग करी है, इसने ये किया है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, एनटीए आप कर क्या रहे हो? मुझे आप एक चीज़ बताओ, आप कर क्या रहे हो इसमें? दिस इज़ रियली स्टूपिड। ये कैसे हो रहा है? अच्छा, जिन बच्चों को यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर से कॉन्टेक्स्ट दे दूँ विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम। सो बेसिकली देयर अपेरेंटली मतलब ये सारी चीज़ें अब निकल करके सामने आई हैं। बाकी तो आई थिंक सो अगर इतना हल्ला मच रहा है इस चीज़ का तो आई थिंक सो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद में ही एक्चुअल कंक्लूजन निकाला जा सकता है। लेकिन अगर इतने सारे लोग इस बारे में बोल रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूर चाहिए एनटीए की तरफ से, और वो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग भाई इतने सारे सीसीटीवी हैं, एआई फुटेजेस हैं, एआई का पोस्ट एनालिसिस है, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है। सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। सो बात कुछ ऐसी हुई है कि देर इज़ अ पर्सन जिनकी क्लेम करी जा रही है कि जनवरी के अंदर में उनकी मात्र 5% आई थी, और उसके बाद में एकदम से अप्रैल अटेम्प्ट में उनका स्कोर परफेक्ट 300/300 निकल करके आया है। एंड यही डिस्टर्बिंग नहीं है, हाँ, खाली यही मैटर नहीं है। देखो मैं तुम्हें और भी मैटर बताता हूँ यहाँ पे। अब मैटर दूसरा ये भी है कि अब जैसे अभी हमें ये भी पता चला है कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो सबसे बड़ा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट माना जाता है, नाम नहीं लेंगे, वहाँ का कोई टॉपर है, उसको भी किसी और इंस्टीट्यूट ने खरीद लिया। और मतलब ये लड़ाई चल रही है। और बच्चों को पता नहीं ये क्यों होता है कि यार एक रिजल्ट दिखाया जाता है पेपर में और बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, और उसके बाद ऑफलाइन बैचेस खरीदने लग जाते हैं, और 2-3 महीने के बाद उनको समझ में आ जाता है यार ये तो बैंकर्स बैच है, यहाँ पे तो कुछ चल नहीं रहा है। उसके बाद फिर ऐसी भी चीज़ें पता चलती है जहाँ पे कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो आईआईटियंस भी होते हैं, जो आईआईटियन टैग यूज़ करते हैं कि हम आईआईटियन हैं, और बाद में पता चलता है कि उनकी मतलब लेजिट नहीं है, दे नॉट लेजिट आईआईटियंस, है ना। और मतलब कई सारे आईआईटियंस जो झूठ बोल देते हैं। तो यार इतनी सारी चीज़ें होती हैं यार, मतलब इवन टीचर्स के लिए भी रिसेंटली हमें पता चला कुछ के लिए कि यार जो जिन्होंने जेईई एडवांस क्रैक नहीं किया और उन्होंने ये टाइटल यूज़ किया, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज़, इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, दिस इज़ शेमफुल। इट इज़ रियली शेमफुल। और यार मतलब सच बताऊं तो हमें भी नींद नहीं आती है, मतलब आई मीन क्योंकि बिकॉज हमारा भी दिल दुखता है ना कि यार 2 साल से 3 साल से जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो अगर एग्जाम दे करके आता है इतनी मेहनत करके, और फिर बाद में पता पड़ता है कि भाई वो एग्जाम जिसमें परसेंटाइल सिस्टम है, रिलेटिव मार्किंग का सिस्टम है, उसके अंदर में इतने सारे चीटिंग के इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर कोई बच्चा इधर से झांक लेता है, कोई बच्चा फोन अंदर लेकर के जा रहा है, कोई उसकी फोटो खींच करके भेज रहा है कि भाई आंसर बता दे, और फिर दूसरा बच्चा उसको शायद आंसर देने में हेल्प कर रहा है। सो अगर इतने सारे इंस्टेंसेस होते हैं तो यार अफसोस होता है। बीइंग एन आईआईटियन मुझे ज्यादा अफसोस होता है। आई वाज टॉकिंग टू अनदर यूट्यूबर द अदर डे, वो बोले मैम आपको चीटिंग से इतनी दिक्कत क्यों है? मैंने कहा यार इसके लिए वाट लगवाई है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और आज इतने सारे बच्चे यही करते हैं 2 साल 3 साल, और ऐसे एग्जाम में अगर चीटिंग हो जाए तो भाई आग तो लगती है मतलब मन में। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो अभी फ्रेश इंस्टेंस ये हुआ है जिस रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपना रिजल्ट ऑलरेडी फाइनल की के बेसिस पर कैलकुलेट कर लिया एंड दे आर गेटिंग 300/300। अब ये आए कैसे? 5% से 100% आए, 300/300 की जर्नी कैसे होती है?
सिर्फ एक अच्छे होनहार बच्चे के बाजू में बैठ करके। सो अपेरेंटली इनके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में एक बच्चा था जिसके अभी आई थिंक सो 280 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की जो निकल करके आई है। और जब वो बैठे थे तो उन्हें लगा कि यार उनके बाजू वाला जो बच्चा है बार बार उनके मतलब देखना चाह रहा है उनकी स्क्रीन को। तो एक दो बार उन्होंने जो है लुक भी दिया और उसके बाद में काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया कि क्या ही देख लेगा, एक आध दो देख लेगा, चलो देखने दो इसको। उन्होंने अपने एग्जाम के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करने की सोची। बट देन आफ्टरवर्ड्स जब उनका एग्जामिनेशन खत्म हो गया और वहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर में टेक्निकल ग्लिचेस आए थे तो वहाँ पर 50 मिनट तक बच्चों को बिठा करके रखा गया। अब पेपर सबमिट हो चुका है, 50 मिनट बैठना है तो ऑब्वियसली आप आजू बाजू वाले बंदे से बात तो करोगे ही। सो यहाँ पर एक बंदा उनके पास में आया कि भाई एग्जाम कैसा हुआ, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मेरा एग्जाम ठीक हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे अराउंड 270 280 मार्क्स बनेंगे। तो इतने में बाजू वाले बच्चे ने काइंड ऑफ कन्फेस किया कि भाई मैंने आपके सारे के सारे 75 क्वेश्चंस टीप डाले हैं। और जब वो उन्होंने देखा और उनके वर्ड्स थे कि आई वॉज डम स्ट्रक, मतलब ही वॉज सरप्राइज कि यार टेकन अबैक कि कोई मेरे 75 के 75 क्वेश्चन कैसे टीप सकता है, कैसे कॉपी कर सकता है। एंड दिस हैपेंड। उन्होंने उसके बाद में थोड़ा सा इग्नोर किया क्योंकि ऑब्वियसली दिस पर्सन इज अ हार्ड कोर जेई एडवांस कैंडिडेट, ही इज बाउंड टू गेट रैंक्स अंडर 100 होपफुली। तो ऐसे कहने में उन्होंने इग्नोर किया। बट जब अब ये वीडियो डले तो पता पड़ा कि भाई बाजू बैठने वाले बच्चे के आ गए 300 में से 300 नंबर, और ये बच्चा जो एक्चुअली मेहनत करा था वहाँ पर एग्जाम में उनके एक्सपेक्टेड है 280 मार्क्स। नाउ दिस पर्सन स्टडीज़ इन एन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी उनके दोस्तों का भी ये टेस्टिमोनियल था कि इस बच्चे के तो कैसे आ सकते हैं, ये तो कुछ पढ़ता नहीं था, इसके तो 5% आए थे, परसेंटाइल आए थे जनवरी अटेम्प्ट में। देन हाउ इज दिस मिराकल हैपनिंग? बिकॉज जेई में वी ऑल नो देर आर नो सच मिराकल्स, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। 15 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर का भी जंप होता है, लेकिन 5 परसेंटाइल से 300 का जंप नहीं होता है, ठीक है। लेट्स वेक अप एंड फेस द रियलिटी, नहीं होता है, ठीक है। आप कितनी भी मेहनत कर लो नहीं हो पाएगा इतना तो। सो इस तरीके के इंस्टेंसेस अगर निकल करके